नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव जिस तरीके से देश की दहलीज पर आकर दस्तक दे चुके हैं और अब सभी राजनीतिक दलों ने देश की तमाम लोकसभा सीट या कहे कि उन लोकसभा सीटों पर जो उनके खाते में आ रही है उन पर अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी पहली सूची में देश की 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, उसमें कई राज्यों की कई सीटें थी, लेकिन हरियाणा का उसमें जिक्र नहीं था। हरियाणा का जिक्र ना होने का प्रमुख कारण यह था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर के स्थिति साफ नहीं हो रही थी और अब जाकर के स्थिति इस रूप में हरियाणा में साफ हुई है कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूट चुका है। और उस हर गठबंधन के टूटने से यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री, लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार की पूरी कैबिनेट ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। और वाकई में एक बड़ी चीज देखने को मिली है। आम चुनाव जिस तरीके से आ रहे हैं, लोकसभा चुनावों से पहले तीसरे चौथा राज्य ये हरियाणा बन के निकला है, जहां पर या तो सत्ताधारी दल बदले हैं या फिर सरकार अगर वो रही है तो मुख्यमंत्री बदले, यानी कि पूरी तरीके से मिलाकर यहां देखा जाए तो पूरा सियासी ठक पटक अब इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगभग जेजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है, अब उसको लेकर लग रहा है कि सरकार बहुमत का आंकड़ा भी पार करने में विफल रह सकती है या कहीं कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करने में विफल रह सकती है। जिस तरीके से वर्तमान में देखा जाए तो 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में आती है और सीधे तौर पर 46 पर बहुमत, जादुई आंकड़ा 46 का है, जिसमें वर्तमान में 41 सीटें, 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अब तक जो सरकार बीजेपी की चल रही थी, गठबंधन वाली एनडीए की सरकार चल रही थी, उसमें 41 विधायक बीजेपी के थे, उसके बाद 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, इसके साथ ही 10 जो विधायक जेजेपी के थे उनका समर्थन था और एक और विधायक का यहां समर्थन बीजेपी के पास था। तो कुल मिलाकर के 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए के पास करीब 58 से 59 विधायकों का समर्थन था, जो अब यहां पर कम होता नजर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, पूरी कैबिनेट यहां पर भंग हो गई है, सरकार पूरी तरीके से खत्म हो गई है, राज्यपाल को पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा सौंप दिया। अब ऐसे में तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं। सवाल ये सबसे पहले आता है कि क्या आम चुनाव से पहले, क्या इस साल होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी अपनी इस सरकार को बचा पाएगी या नहीं, या फिर जेजेपी अब गठबंधन कर लेगी कांग्रेस के साथ, कुछ और निर्दलीय और अन्य दल के विधायकों को अपने साथ लेकर क्या कांग्रेस नेतृत्व अब सरकार हरियाणा में चलाता नजर आएगा। साथ ही कई और सवाल है जो हरियाणा के इस पूरे सियासी समीकरण पर उठ रहे हैं। जानेंगे उन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से। अमन जी हमारे सहयोगी है, जानेंगे अमन जी से कि अमन जी पूरा जो सियासी घटनाक्रम है और अचानक से ये चीज़ देखने को मिली, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, मनोहर लाल खट्टर को लेकर के कहते नजर आए, अपनी दोस्ती का, अपने दोस्ताने का जिक्र करते नजर आए, किस्से सुनाते नजर आए। लेकिन ऐसा क्या एकदम से हो गया कि यहाँ जेजेपी के साथ गठबंधन जो टूटा है, तो ये प्रमुख कारण क्या हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने अब इस्तीफा दे दिया है और कुछ और जो नेता हैं क्षेत्र के, चाहे करनाल से मौजूदा सांसद की बात कर ली जाए या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए, जो अब संभावित माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे, तो क्या कुछ पूरे कारण लगते हैं समीकरण के? देखिए बिल्कुल, और सही बात यह है कि हरियाणा इस समय क्योंकि दिल्ली से बहुत नज़दीक है और जो कुछ भी दिल्ली में होता है उसकी हलचल जो हरियाणा तक पहुंचती है और वहीं हरियाणा में जो कुछ होता है उसकी हलचल भी दिल्ली तक पहुंचती है। तो ऐसे में हरियाणा बहुत ज़रूरी राज्य है और यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी लगातार बात कर रही है कि भाई 400 के पार इस बार हम लेकर जाएंगे। लेकिन इस सबको देखते हुए, इस सबको बात को कहते हुए बीजेपी ये भूल जाती है कि कहीं ना कहीं उनकी ही राज्य सरकारों में जो प्रॉब्लम है वो उनके लिए गले की फांस बन सकता है। हरियाणा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जेजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप हमें 2 लोकसभा सीटें नहीं देंगे कम से कम, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। यानी कि वो हिसार और भिवानी की जो सीटें हैं लोकसभा की वो चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है जो अब जेजेपी और बीजेपी साथ नहीं है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन पाएगी? तो देखिए आंकड़े तो ये बताते हैं, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो 41 सीटें उनके पास नजर आती हैं। इसके अलावा जो बीजेपी
के साथ में निर्दलीय जो विधायक हैं वो 6 नज़र आते हैं। वहीं जो हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा हैं विधायक हैं वो भी उनके साथ नजर आते हैं। तो ये लगभग 48 के आसपास का बन जाता है। लेकिन देखिए निर्दलीयों का भरोसा क्या है, आज इस तरफ कल उस तरफ, क्योंकि अगर यहाँ से बेहतर ऑप्शन उनको वहाँ पर मिला तो उनको वहाँ जाने में देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बेशक बीजेपी सरकार बना ले लेकिन सरकार में कोई मजबूती या ताकत नहीं होगी। और यहाँ पर जो सीएम फेस बदलने की बात हो रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पर 2-3 नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो हो सकता है कि कह सकते हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। और ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही होने वाला। तो ऐसे में जो हरियाणा की राजनीति है उसमें उथल पुथल मचना तय है। और साथ में कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये बात कह रही थी कि जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है बहुत जल्द खत्म होने वाला, तो ऐसे में अब कयास लग रहे हैं कि अगर जेजेपी अलग हुई है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ आने वाली है और क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ने वाली। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए आप मानकर चलिए कि मुश्किलों का ये सफ़र होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी सपा और बसपा का साथ आना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बिहार में उनके बहुत सारे दल उनसे नाराज़ चल रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी अपने आप को बहुत आसान मानकर चल रही थी इस चुनाव को कि हम आसानी से 400 पार चले जाएंगे, मुझे लगता है कि उनकी उम्मीदों को इस फैसले के बाद में करारा झटका लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल यहाँ पर करारा झटका लगता नजर आएगा और उसमें प्रमुख जो वजह बन रहे हैं वो यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं बीजेपी के सहयोगी दल। जेजेपी सबसे बड़ा सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का 10 विधानसभा सीटें, 10 विधायक वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में उनके पास है। और अगर वो यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी से इतर होकर के बीजेपी के खिलाफ जाकर के कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं और कांग्रेस यहाँ पर कुछ और निर्दलीय विधायकों को संपर्क में लेकर के अगर 46 विधानसभा सीट, 46 विधायकों का जादुई आंकड़ा पार कर जाती है तो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में कर पाएगी? नाज़मीन से जानेंगे। नाज़मीन, लगातार सियासी भूचाल जारी है। अचानक मंगलवार सुबह ये जानकारी आती है कि मनोहर लाल खट्टर लगभग इस्तीफा दे ही देंगे और फिर अब उन्होंने इस्तीफा आखिरकार दे दिया है। अब क्या जो जेजेपी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रमुख भूमिका निभाती नजर आ रही है। जेजेपी अगर कांग्रेस के साथ चली जाती है, 30 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है, 10 जेजेपी की, और कांग्रेस साथ में कुछ अन्य निर्दलियों को समर्थन ले लेती है, क्या कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, ये पूरा समीकरण आप बिहार की तरह देख सकते हैं। जब बिहार में फ्लोर टेस्ट होता हुआ नजर आया था, जब साबित किया जा रहा था कि 122 123 विधायकों का समर्थन है, यहाँ पर नीतीश कुमार कहते हैं कि एनडीए के साथ जुड़ने के बाद कुल मिलाकर 128 विधायकों का समर्थन है, आसानी से हम फ्लोर टेस्ट को पास कर जाएंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो फ्लोर टेस्ट पास कर पाए हैं उसमें आरजेडी का बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि आरजेडी के विधायक उस तरफ ना जाते तो आप सोच सकते थे कि तेजस्वी यादव की जीत फ्लोर टेस्ट में हो सकती थी, आरजेडी की सरकार भी बन सकती थी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। वही खेल अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जैसे कि 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 की 10 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और वहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास अभी फिलहाल 30 विधायकों का समर्थन है, वहीं जेजेपी के पास 10 विधायकों का समर्थन है, 30 कुल मिलाकर उनके पास होते हैं। बहुमत साबित करने के लिए 46 चाहिए। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 6 से 7 निर्दलीय विधायक जुड़े हुए हैं, अगर वो बागी हो जाते हैं या कहें कि वो जेजेपी के पास चले जाते हैं, कांग्रेस के समर्थन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आंकड़ा बिगड़ भी सकता है। जो 46 की बात कर रहे थे, यहाँ पर कांग्रेस जेजेपी मिलकर 47 से 48 विधायकों का बहुमत भी साबित कर सकती है। तो हरियाणा में तख्ता पलट जो होता हुआ नजर आएगा, इसमें जेजेपी कांग्रेस पार्टी की भी जीत हो सकती है, इसमें जीत भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकती है। तो यही देखना होगा कि अभी तो फ्लोर टेस्ट भी बाकी रहेगा, अभी तो सिर्फ इस्तीफा मनोहर लाल खट्टर ने दिया। अभी तो खबरें आ रही हैं कि करनाल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी और चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या चेहरे रहेंगे। तो संजय भाटिया का जिक्र किया जा रहा है, जो करनाल से ही सांसद हैं, अब उन्हीं सीट पर मनोहर लाल खट्टर को उतारने की बात की जा रही है। तो वहीं आपको ये बता दें, कुरुक्षेत्र से नायाब सैनी वहाँ से सांसद हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने की बात आ रही है। लेकिन एक और यहाँ पर बात है, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, जेजेपी और कांग्रेस पार्टी बहुमत साबित कर जाते हैं, खेल बिगाड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी के पास भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर आसानी से सरकार भी बना सकते हैं, आसानी से चेहरे को लेकर सामने आ सकते हैं। जैसे कि 2014 में आमला से कुमारी सैलजा यहाँ से जीती थी,
ठीक है, अंबाला से जीती थी, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से दोबारा शैलजा की बात करें तो वो इस मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतर सकती हैं। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो वो भी यहाँ से उतर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर तब खुलेंगी जब फ्लोर टेस्ट में हकीकत सामने आएगी, किसके पास विधायकों का बहुमत होगा। तो यही देखना होगा कि अभी तो इस्तीफा हुआ, अभी तो लोकसभा सीटों की बात की जा रही है। अब देखना है कि अगर विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में अगर फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है तो खेल पलट भी सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर खेल पलट सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार ना बचा पाए। सारा खेल यहाँ पर इन तमाम विधायकों का है। जिस तरीके से 41 विधायक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा विधानसभा में है, साथ में 10 जेजेपी के विधायकों का समर्थन था, जेजेपी का समर्थन था, जो अब लगभग यहां पर टूट चुका है। प्रमुख कारण उसमें निकल करके यही आया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तहत जेजेपी हरियाणा की 10 में से 2 लोकसभा सीटों की भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहा था, उस पर बीजेपी अपनी सहमति दर्ज नहीं कर पा रही थी। लगातार ही यह असमंजस का दौर रहा, वार्ताएं हुई और आखिरकार जेजेपी को ये लगभग साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 2 तो छोड़िए एक भी लोकसभा सीट अब उन्हें यहां पर नहीं देने वाली। 2 लोकसभा सीटों की चर्चा है। मुख्य रूप से जेजेपी यहां पर हिसार और भिवानी संसदीय क्षेत्र अपने पाले में आने की बात लगातार कहती नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस ऑफर को नकार दिया और सीधे तौर पर हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़ी, उसी तरीके से, उसी के साथ साथ जेजेपी उससे पीछे हो गई। अब जेजेपी जिस तरीके से पहले अगर हरियाणा विधानसभा पर गौर करते देखा जाए तो 10 विधायक कांग्रेस के साथ समर्थन कांग्रेस को दे देते हैं, तो 40 कुल मिलाकर के कांग्रेस गठबंधन के हो जाते हैं। इसके बाद 2 अन्य विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पास पहले से ही है। ऐसे में उसके बाद भी 4 और विधायकों का समर्थन की कांग्रेस गठबंधन को जरूरत पड़ेगी हरियाणा में, और अगर वो गठबंधन उन्हें मिल जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। बड़ा झटका भी ऐसे में लगेगा जब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं आम चुनावों की तारीखों के ऐलान और फिर मतदान होने में, और कुछ ही महीने शेष रह गए हैं राज्य के अगले विधानसभा चुनाव होने में। अब ऐसे में यहां बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी? यहां पर क्या संजय भाटिया को मुख्यमंत्री बना करके तमाम विधायकों को उनके पक्ष में कर लिया जाएगा, या अन्य चेहरे को बीजेपी आगे निकाल कर लाएगी और विधायकों को उनके समर्थन में ले लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल इस पर रहने वाला है। या फिर बड़ा खेला इस बार बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हो जाएगा? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।